पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। कलयुग की निशानी कह लो, होनहार खराब कह लो, हम तो सब पापी है। पंचम काल में तो सब ज्यादातर नीचे से आते हैं। सम्यक दृष्टि तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेता है। यहाँ तो छठे छठाई और छठे छठाई पापियों में जो कम पापी है उनमें हमारी आपकी है। पंचम काल में जन्म लेना ही अच्छा नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद जो वैराग्य मार्ग पे चल रहे हैं, रत्नत्रय के मार्ग पे चल रहे हैं, जो आत्म कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत बड़भागी है। तो बिल्कुल किसी के कहने में मत आना कि तुम्हारी दुकान किसी ने बांध दी है, टोटका कर दिया है। आजकल ये बहुत बीमारी चल रही है, ये वायरस ऐसा फैला हुआ है, पूरे देश के लोग परेशान हैं। तुम्हारी दुकान बांध दी, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया है। विश्वास रखो, आप तो इन चरणों में आओ और किसी की ताकत नहीं है कोई तुम्हारी दुकान मकान बांध दे, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा शत्रु व्यक्ति कोई भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है, अगर पुण्य कर्म का उदय आपका है या धर्म में आपकी दृढ़ता श्रद्धा है। तो भैया हमें अपने जीवन में विश्वास जगाना चाहिए, धर्म में विश्वास बनाइए, परमात्मा में विश्वास बनाइए। आप जो चाहें जैसा चाहें वह कर सकती हैं आप, लेकिन आपको विश्वास ही। और बिना विश्वास के तो किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, विकास संभव नहीं है, उन्नति संभव नहीं है। तो जलन की भावना से बचे और रोजाना ध्यान करें परमात्मा का, पंच परमेष्टि का ध्यान। ये शांति के माध्यम बता रहा हूं आपको, यह सम्यक दर्शन की भूमिका की बात कर रहा हूं आपसे। यह समय सार की यात्रा हम कैसे करें, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आंशिक शांति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा का ध्यान। आजकल मेडिटेशन को लेके बहुत ज्यादा चर्चा परिचर्चा चल रही है। हमें तो सब चीजें सहज में मिली। आज भी परंपरा से कहो, संस्कारवश एक माला, तो ये माला क्या है, एक ध्यान का रूप है। अब आप कितनी एकाग्रता इसमें ला पाए नहीं ला पाए, ये आपके ऊपर निर्भर करती है, आपकी साधना निर्भर करती है। तो भैया जीवन हमें मिला है तो रोज कुछ टाइम तो परमात्मा के ध्यान के लिए दो। यह परमात्मा का ध्यान ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम मंदिरों में आकर के उस ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। चंदा प्रभु ने जो ऊर्जा प्राप्त की, उस ऊर्जा को हम भी कैसे प्राप्त करें। पंडित भूधर दास जी का नाम आप सबने खूब सुना हो, बहुत पूजाएं उनकी हैं, बहुत भजन भी उनके हैं। भूधर दास जी सामान्य गृहस्थ का जब जीवन जी रहे थे तो एक घटना उनके जीवन में घटी, और घटना यह घटी कि एक बार वो सामायिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान की बड़ी महिमा है, और मोक्ष मार्ग में जितना ध्यान का महत्व है, लौकिक जीवन में भी ध्यान का बड़ा महत्व है। छेडाला में आपने पंक्ति पढ़ी होगी,
ताई सुनो भवे मन तेरे यार, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनार, भूल आपको भर मत बार। भैया उस गुरुवाणी को, हित की बात को, आत्म कल्याण की बात को स्थिर चित्त से सुनो। किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा है और बाबूजी फेसबुक की दुनिया में घूम रहे हैं, तो एमबीबीएस तो बन जाओगे, तुम डिग्री मिल जाएगी। दुकान पर बैठे हो और लगी हो फेसबुक पे, इंटरनेट पर, तो ग्राहक आएगा, इन्हें तो फेसबुक कहाँ लेने दो, ग्राहक लौट जाएगा। दुकान पे बैठना है तो अलर्ट होके बैठना पड़ेगा आपको। ऐसे ही भगवान की पूजा करना है, अटेंशन। आप तो सोते हुए पूजा करते हो। महाराज आप क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आती आप बात, समझ लो। आप पूजा कर रहे हो और मन आपका यहाँ वहां दर्शकों में जा रहा है। अब पद तो बोला आपने नैवेद्य का और चढ़ा रहे हो पुष्प। पड़ोसी कहता है भैया अभी तो तुमने क्षुधारो विनाशना बोला है और तुम पुष्प जा रहे हो, और भूल गया मैं, ध्यान नहीं रहा। कहते हो आप, ध्यान नहीं रहा। हम लोग कहते हैं टीवी देखते देखते भोजन मत बनाओ, टीवी देखते देखते भोजन मत करो। अगर टीवी देखते देखते भोजन बनाओगे तो तुम्हारे भोजन करने वाले शूर्पणखा, मंथरा, कंस, रावण बन जाएंगे। अभी तक तो वैसे ही कहते थे, ये सब बातें वैज्ञानिक कहने लगे हैं। भोजन के समय प्रसन्नता के साथ भोजन करो, भोजन प्रसन्नता के साथ बनाओ, पवित्र भावना के साथ भोजन बनाओ, भोजन करो। और तुम तो गुस्सा में भोजन बनाओ और गुस्सा में भोजन करती हो, तो उस भोजन का कोई न टेस्ट आता है और न शरीर को अंग लगता है। भोजन करने वाला कितना प्रसन्न है, जितनी पवित्र भावना भोजन बनाने वाले की होगी, करने वाले की होगी, वह भोजन उतना कैलोरी, विटामिन्स आपको दे सकता है। भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ आपको ज्ञात है, मुनि महाराज हैं और जब आहार शुरू करते हैं तो ध्यान में चले जाते हैं। आपकी तरह ही बातें भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल की भी सुन रहे हैं, मोबाइल घंटी भी सुन रहे हैं। देख लो क्या आ रहा है, किसका मोबाइल आया है। ये चंचलता जिनके जीवन में होगी वे शारीरिक मानसिक रोगों के शिकार हो। और इसीलिए अपने यहाँ तो चौके का भोजन, घर का भोजन, जो भोजन बनाने वाला कौन है, भोजन करने वाला कौन है, भोजन परोसने वाला कौन है। आप तो रेडीमेड वाले हो, बाजार की चीजें पसंद हैं आपको, तो स्वास्थ्य भी रेडीमेड होगा, भावना भी रेडीमेड बनेगी, अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हो। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। विषयन बस भक्ष अभक्ष बके, फिर ज्ञान उजारा कैसे हो। पहली हमारी माताएं घर पे सब चीज बनाती थी और बच्चे घर की माँ के हाथ का भोजन करते थे, तो माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। अब तो फास्ट फूड में व्यंग्य करता हूँ, हमारी माताएं प्रमादी आलसी हो गई।
उन्होंने बाजार से एक पिज्जा मंगाया और भरा उसमें मसाला, मैं उसे जहर कहता हूँ, और दिखाई गैस के चूल्हे की अग्नि और ले बेटा ले जा लंच बॉक्स में। पहले भी होता था, लेकिन पूरी पराठा तैयार करते थे, बच्चों के लंच बॉक्स में रखते थे। बच्चों की भावना अच्छी बनती थी। अब किसका बनाया, कैसा पानी, कौन से केमिकल, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, कोई मजा आ गया, हाँ मजा आ गया, तो तेरा स्वास्थ्य का ही मजा आएगा। जब लीवर और किडनी में इन्फेक्शन होगा तब मजा देखेंगे, फिर लेंगे मजा। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ध्यान एकाग्रता हर क्षेत्र में चाहिए। मैं भूदर दास जी की बात को आगे बढ़ाऊं। भूदर दास जी ध्यान में लीन थे। एक चूहा आया और वो घाव वगैरह होगा, वो चूहा काट रहा है, बहुत देर तक काटा, घाव हो गया बहुत बड़ा, भगाया नहीं चूहा। हम तो एक मच्छर आ जाए तो पहले तो माला जाप चुपचाप रख देंगे, पहले मच्छर को देखो, कहीं डेंगू नहीं हो जाए, मलेरिया नहीं हो जाए, और पता नहीं क्या क्या शंकाएं आपकी रहती कि हम एकाग्रता रहे। भगवान की भक्ति करें तो भक्ति, पर चंद्र प्रभु के अलावा कोई चीज दिखनी नहीं चाहिए। माला फेर रही है तो एक एक दाने पर एक एक परमेष्टि का स्मरण कर लो। बहुत तरीके हैं मन को लगाने के लिए, आपकी रुचि नहीं, बस शिकायत है माला फिरने बैठते मन ही लगता है। और तुम मन लगाओगे तो लगेगा, तुमने तो डायल बना रखा है कि साहब मन ही नहीं लगता, हमारा क्यों नहीं लगता है। टीवी देखने में खूब मन लगता है, मोबाइल को चेक करने के लिए मन खुलता है, वहां तो घंटों व्यतीत हो जाए पता ही नहीं पड़ता है। टीवी के चैनल देखेगा, नोट गिनते समय खूब मन लगता है, अच्छा सीजन चल रहा हो तो मन लग जाता है। वो धर्म के काम में मन नहीं लगता, क्या चक्कर है, समझ में नहीं आती बात। दादी की गोद में पोता पोती आता है, ऐसा मन लगता है, ऐसा मन लगता है। ये आपकी जीवन की बात कर रहा हूं, दादा है दादी है, तो धर्म ध्यान मन नहीं लगता है। खैर वो सामायिक से उठे और दूसरी जगह बैठे तो घाव हो गया, तो मक्खी आने लगी, तो मक्खी आए तो भगाने लगे हुए बुद्धदास जी पंडित जी। तो एक वहां तिजारा के कलाकार बैठे थे, दिल्ली वाले सब हिलवा, उनने कहा कि जब आप ध्यान में लीन थे और चूहा इतने समय तक काटता रहा तब तो भगाया नहीं, अब मक्खी भगा रहे हो। तो पंडित बुद्धदास जी कहते भैया उस समय तो मैं परमात्मा के साथ था, अब मैं शरीर के साथ तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए अब मेरा उपयोग उसे। तो भैया ध्यान की बड़ी महिमा है। हमें यह नर जीवन मिला है, जिस नर जीवन में हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, निश्चय से नियम साथ चल रहा है दिन में स्वाध्याय में, तो उसमें आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चार्थ है। जो कुछ है सो आत्मा की बात करो, आत्मा से अलावा अन्य कोई बात करने तैयार नहीं है। तो जीवन में शांति चाहते हैं तो ईर्षा द्वेष से बचें, परमात्मा का ध्यान करें, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करें, तो निश्चित हम संसार बंधनों से मुक्त होकर के आंशिक शांति के द्वारा शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए सुपयोग की ओर। तो ध्यान एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ध्यान के द्वारा, ध्यान एक ऊर्जा का माध्यम माना जाता है और मुनि महाराज उस
शुक्ल ध्यान के द्वारा किस तरह से अनंत काल के संचित कर्म परमाणु हैं और क्षीण मोह गुण स्थान से ध्यान के द्वारा और वे भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भी आप कार्य करें लौकिक धार्मिक, मन उसमें पूरा लगाएं ताकि उसका पूर्ण आनंद आपको आ सके। तो हम जो इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी की बात की कि भैया जो मेले में पंथी जन मिल नीह फिरे धरते, जो तरवर पर रैन बसेरा पंछी आकर। तो ये सब रैन बसेरा है, कब किसका किस क्षण क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। भी भाई की पंक्तियां आपने सुनी होंगी। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरवर उड़ गया पंछी क्षण में प्रीति बसारी, समझ मन बाबरे सब स्वार्थ का संसारा। संसार बड़ा स्वार्थी है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। जब तक जिनके मतलब सिद्ध है प्रयोजन है तब तक तो सब बात करते हैं, और मतलब सिद्ध होने के बाद सगा बेटा भी मुख मोल लेता है। रोज प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख रहे हैं। तो भैया जीवन मिला है, इस तिजारा क्षेत्र पे आप आए हैं, निश्चित अपने जीवन में परिणामों को निर्मल बनाएं और शांति की यात्रा के लिए हम कुछ सद विचार बनाएं ताकि बंधनों से मुक्त हो सके। 24 घंटे का नियम चलता है और आज का नियम है गाली नहीं देना है। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है महाराज, आप कैसे कह रहे हो। तो गाली मुख से, कई लोग तो बिना गाली के बात ही नहीं करते, मुख ही नहीं खुलता उनका। तो आज का नियम है कि गाली नहीं देना, और निकल जाए तो 9 वार्ड मुका बंद, और ज्यादा गाली निकले तो फिर माला फेरो। तो आज का नियम गाली नहीं देंगे, अहिंसा विश्व धर्म।